आज हवा नहीं चल रही, सन्नाटा खिंचा है पूरा। जितने अभी इस मौसम में इंसानों की आवाजें आ रही, जितनी पक्षियों की आ रही है, चिड़ियों की आ रही, गिलहरी है, तीतर है, मोर है, पपीहा है, कोयल है। सुबह चिड़िया उठती है, शाम को चिड़िया सोती है, पशु पक्षी सब जग जाते। ये गाय जितनी रोड में बैठी मिलती ना, सब किसी ऐसे बछड़े को दूध पिलाते मिलती है, किसी पेशाब करके फुर्सत हो गए निकलती जाते मिलती है। ओम प्रणाम जी। ओम प्रणाम जी। जी जी प्रणाम प्रणाम। आज की क्लास आपको ही लेनी है। कहा दुर्गा भैया नहीं है का? नहीं, वो दुर्गा भैया भोपाल में है शायद, उनका मैसेज था। ठीक है, तो आलोक भैया बैठे हैं, वो ही करवाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आलोक भैया से करवा दीजिए, कोई बात नहीं जी। चलाओ, आ जाओ। नहीं, जाल फैलाओ, फुर्सत न बैठे रहो ना। बढ़िया मंच, ये मंच छोटा नहीं है, ये मंच बड़ा है, ज्यादा बड़ा है। और सौभाग्यशाली है अपन के, अपन को। हाँ, नारायण भैया को प्रणाम। प्रणाम भैया, हरिओम भैया, हरिओम हरिओम हरिओम। तो हमारे आलोक भैया योग टीचर बनने जा रहे हैं जी। तो ठीक है, समय हुआ जा रहा है, तो आप आमंत्रित कर दीजिएगा। दुर्गादास जी है, आलोक भैया हैं आज? क्या है, बहन जी का फोन आया था अभी। जी। फोन कहाँ, इसे बताया था उन्होंने कि शायद वो भोपाल में है दुर्गादास जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आ जाएंगे तो फिर वो ले लेंगे, लेकिन अभी हाल वर्तमान में। बढ़िया बढ़िया, स्वागत है आलोक भैया का, स्वागत है। जी जी, दिखा रहे हैं एकदम अच्छे योग शिक्षक है आलोक भैया भी, बहुत अच्छे योग शिक्षक है अपने। बहुत अच्छे जी। ओम सभी को, ओम ओम सभी को। ओम दादू को प्रणाम। ओम काका जी को ओम प्रणाम। ओम वंदे ओम मातरम। ओम ओम वंदे विराट मातरम। भैया, ओम ओम सभी ओम। को। तो समय तो अपना हो गया है, तो क्यों चलो ना चलो, बोला देते हम लोग। आलोक बिल्कुल भैया बिल्कुल को आमंत्रित कर दिया जाए। बिल्कुल 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 भैया, तो बिल्कुल। आप कर रहे हैं कि हम करें? चलो मैं ही कर देता हूँ, उसमें क्या आज। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो, तो चलो आज का योग सत्र शुरू करते हैं अपन। आज योग सत्र का 1857वां दिवस है। ये कृष्ण प्रतिपदा की विक्रम संवत 2083 दिनांक 1/6/2026 दिन सोमवार है। बहुत अच्छा दिन है आज भगवान शिव जी का। और हमारे आज के योग शिक्षक हैं योग शिक्षक, उत्कृष्ट शिक्षक, बहुत ही अच्छे सहज तरीके से और बात अच्छे तरीके से हमको योग करवाते हैं। आलोक जी छतरपुर से हैं। आज हमें योग की कलाओं से हमें अभिभूत करेंगे आलोक जी। तो मैं उनका स्वागत करता हूं कि आज के सत्र की शुरुआत करें। आलोक भैया छतरपुर से, जी ओम। आवाज आ रही कि नहीं आ रही बाबूजी? आ रही, आ रही। और दिख रहे हैं बाबूजी साफ? बस मोबाइल नहीं देख रहा, बाकी सब देख रहा है।
चलिए जो दिख रहा है सही है, बढ़िया है। हम सुधार देंगे। चलिए चलिए बैठे हों पद्मासन शुक्रासन सिद्धासन में, ध्यान मुद्रा लगाएं और 3 बार लंबी लंबी सांसों लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को ओम प्रणाम। चलिए करें मंत्रों का उच्चारण एक साथ एक स्वर में सभी लोग। बोल रहे आप। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीरं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम असतो मा सत्यगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छध्वं समसमद्धं शम्भो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते संजानना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम चलेंगे आज ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींचें, श्वास को भरें और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएं दाएं बाएं। सभी के लिए तालियां बजाएंगे 15 बार एक साथ एक स्वर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेलियों के ऐसे गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। आई हुई ऊर्जा को अपने आप में समायोजित करें। देखिए गर्मी लगेगा बाबूजी? चलिए तो खड़े होकर नहीं करके अपन ऐसे ही कर लेते हैं बैठ के। चलिए आगे पैरों को खोलें, पिंडलियों की मालिश करें। इस प्रकार से चलने वाली करेंगे। समय देखिए ना। समय साथ चलिए कर लेते हैं तितली आसन। सांस को भरते हुए पूरे घुटनों को जमीन तक स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। श्वास के साथ सांस को भरना है, छोड़ना है। सांसों का ही इसमें पूरा आनंद है। योग स्वास्थ्य के
लिए लाभदायक है, जितना उतना ही श्वासों का उपयोग करना जरूरी है। श्वास को पूर्ण रूप से भरें, छोड़ें। लगता है गुरुजी जुड़ गए। इसी क्रम में आगे चलते हुए करेंगे चरण बंदगी। अपने आप के पैर छूने का प्रयास करते हैं। इसके लिए श्वास को छोड़ते हुए माथे को ऐसे जमीन से स्पर्श कराएं। अपने आप को शाबाशी, अपने आप को धन्यवाद, अपने आप के चरण बंदगी। यह विशेष रूप का आसन है, बाबूजी के द्वारा दिया गया। ओम। इसी के साथ आगे चलते हैं, करेंगे पैर की उंगलियों का अभ्यास। पैर की उंगलियों को आगे करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, पीछे श्वास को भरेंगे और दंडासन में बैठेंगे। पैर की उंगलियां चलाने का मौका बहुत कम मिलता है, इसीलिए अपन को सुबह सुबह इनको स्वस्थ करने के लिए जरूर करें। चलिए, इसी के साथ पंजों का करेंगे। ऐसे पैर पंजों को आगे की ओर ले जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए, पीछे श्वास को भरते हुए। इसमें आपके जो पीछे के पिंडलियां हैं उन पर दबाव महसूस हो रहा है, यह स्वस्थ हो रही हैं, मस्त हो रहे हैं। इन पर विशेष ध्यान रखें, इन्हें स्वस्थ रखें। चलने में बहुत लाभकारी जरूरी है, इसलिए इनको नस नाड़ी को संचालन करना जरूरी है। चलिए, इसी में घुमाएंगे गोल, श्वास को भरते हुए, छोड़ते हुए, अपने सुविधा स्वास्थ्य शरीर को सामर्थ्य के अनुसार। इसी क्रम में विपरीत श्वासों के साथ इसमें पैर खोल लें और पैर के अंगूठों को जमीन पर स्पर्श कराने का प्रयास इस प्रकार से। चलिए, इसी में पैर की कटोरियों को चलाने का प्रयास। घुटने पे जो लगी हुई कटोरियां हैं इनको आपस में मालिश करें, इन्हें चलाएं, इनको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। पैर के घुटनों के लिए यह स्वस्थ करने के लिए विशेष रूप से आसन है। चलिए, ओम। आगे की ओर दाएं पैर को बाएं पैर के घुटने पर ऐसे रखें और इस पंजे को चलाएं, राउंड से घुमाएं श्वासों के साथ। इसी में इस घुटने को पकड़े, ऊपर की ओर ले जाएं, श्वास को छोड़ते हुए, नीचे श्वास को भरते हुए, इस प्रकार से। थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि दबाव महसूस हो। चलिए, इसी में ऐसे पकड़ेंगे और इस प्रकार से लगाएंगे और ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे। ये कौन सा आसन है बाबूजी? बच्चों को खिला रहे हैं, बच्चों को खिलाने वाला आसन है। नाती को खिला रहे हैं। वाह, हमको अभ्यास है, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़े से जोर से, धीरे धीरे नहीं हिलाना, ऐसे थोड़ा तेज, जल्दी जल्दी। चलिए, इसी क्रम में बाएं पैर से करते हैं। बाएं पैर को घुटने पर रखते हुए, जंघे पर रखते हुए ऐसे घुमाने का प्रयास करें। पहले सीधे घुमाएं, फिर विपरीत में घुमाएं। चलिए, इसी क्रम में इसको घुटने को सीने से लगाते हुए, श्वास को छोड़ते हुए जमीन पर लगाएं, श्वास को भरें।
चलिए इसी क्रम में चलाएंगे, ऐसे पकड़ेंगे, नीचे गुप्पी लगाएंगे और खिलाएंगे ऐसे, जैसे बच्चों को खिलाते हैं, इसी क्रम में। ऐसा हिला दिए तो सो जाता है। हैं? सुलाने की सुलाने की आसन, बच्चे के सुलाने की आसन बोलेंगे इसको। चलिए ओम, पैरों को फैला लें और करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। हाथों को ऊपर ले जाए, श्वास को छोड़े धीरे धीरे और ऐसे माथे पे लगाने का प्रयास करेंगे घुटने को। हर क्रिया को कम से कम 3 बार करना अति आवश्यक है, इसलिए अपन 3 बार करते हैं। एक पाद पश्चिम उत्तान आसन। दाएं पैर को ऐसे मूल भाग में लगाए, बाएं पैर को पूरा फैलाए, सांस को भरे, ऊपर हाथों को ले जाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर ऐसे स्पर्श करा दें। इसी क्रम में दाएं पैर से बाएं पैर को मूल भाग में लगाए और दाएं पैर पूरा फैलाए, श्वास को भरे, ऊपर हाथों को ले जाए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर ऐसे माथे को घुटने से स्पर्श कराएं। प्रयास चलो ओम जी, प्रयास सभी को करना। चलिए इसी के साथ करेंगे, पैरों को फैलाए करेंगे स्थित कोण आसन। इस प्रकार से श्वासों के साथ श्वास को भरना है, श्वास को छोड़ना है, गर्दन को जिस ओर हाथ जाएंगे उस ओर गर्दन को घुमाना है। प्रयास करें आपके पैर के अंगूठे को छूने का प्रयास हाथों से श्वास के साथ। यहाँ गर्मी बहुत है, आज हवा नहीं चल रही है छतरपुर में। यहाँ चल रहे हो तो काका के यहाँ का पता नहीं चल रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है कहाँ बारिश हो रही है कहाँ नहीं हो रही। छतरपुर में कभी गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है। अरे चलिए ओम, इसी में पैरों को आगे करें और करेंगे दंडासन। पैरों को आगे करेंगे, हाथों को पीछे लगाते हुए डंडे के समान दंडासन करेंगे, उठाएंगे पूरे इस प्रकार से और आसमान की ओर देखते हुए श्वास को भरें। वापिस पुनः और कमर को घुमाए दाएं बाएं दाएं बाएं। चलिए आइए बैठे, पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन अपनी सुविधा के अनुसार। योग स्वस्थ रहने के लिए किया जाना है, परेशान होने के लिए नहीं, दुख तकलीफ के लिए नहीं। इसलिए आसन अपनी सुविधा के अनुसार लगाएंगे और करेंगे स्कंद विकास क्रिया। स्कंद शक्ति विकास क्रिया है। इस प्रकार से घुटने के ऊपर से हाथों पर हथेलियों को ले जाएंगे, कंधों को ऊपर की ओर, श्वास को भरेंगे। सीधे क्रम में इसी में चलेंगे विपरीत। जिस प्रकार से बाबूजी कर रहे हैं, देखिए पूर्ण कंधे ऊपर की ओर, कंधे कानों को स्पर्श करते हुए जा रहे हैं। चलिए उसी में मरोड़ लेंगे कमर को दाएं
बाएं आई हुई अकड़न जकड़न को दूर करेंगे, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से दोनों अकड़न जकड़न को दूर करना है। चलिए ओम आगे की ओर चलेंगे और पंचतत्व मुद्रा बनाते हुए कंधों पर रखेंगे और ऐसे घुमाएंगे टहनियों कोहनियों को हाथों की कोहनियों को ऐसे घुमाते हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास को भरते हुए पीछे की ओर। श्वासों का ध्यान रखें। सीधे इसी में विपरीत ये टाइम पर्याप्त है अपने पास, मूड विपरीत से करें। चलिए इसी में घुमाएंगे, नीचे कमर से ऊपर के हिस्से को दाएं बाएं घुमाएंगे और हाथ की उंगलियों की पंचतत्व मुद्रा बनाते हुए कंधों पर रखेंगे। कंधे गर्दन कमर तो इस प्रकार से घुमाएंगे, गर्दन सहित जिस प्रकार से कहीं नहीं जाएंगे हाथ जाएंगे उसी प्रकार से आपकी गर्दन घूमेगी दाएं बाएं श्वासों के साथ। इससे आपकी कमर लचीली होगी, मेरुदंड लचीला होगा, आपके फेफड़े मजबूत होंगे। इसीलिए करें और पाएं, शरीर को स्वस्थ रखें, लचीला रखें। चलिए ओम गर्दन को स्थिर रखते हुए केवल कंधे कमर को घुमाएं, गर्दन को स्थिर रखें, सामने की ओर देखें। ओम इसी के साथ ऊपर चले, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ें और गर्दन के पीछे से खींचने का प्रयास करेंगे। साइड का फैट जो आपका जमा हुआ है इसको कम करने के लिए खिंचाव महसूस करते हुए श्वास को भरते हुए इसी क्रम में विपरीत क्रिया वही रहेगी, विपरीत में करेंगे। दाएं तरफ से खिंचाव महसूस करते हुए खींचे, कम से कम 3 बार जरूर करें। नहीं जिसके फैट नहीं जमा है उसके कमर सब स्वस्थ रहेगी, मस्त रहेगी, व्यस्त रहेंगे। इसीलिए करते रहें, योग रहें निरोग। ओम इसी के साथ करेंगे, ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए गर्दन के पीछे सिर के पीछे रखेंगे, विपरीत बल लगाएंगे, श्वास को भरते हुए दबाव दें। जो नस चढ़ जाती है, जो दबाव में कभी कभी कुछ वजन उठाना पड़ता है, सिर पर रखना पड़ता है तो इससे नस नाड़ियां चढ़ जाती हैं, तो उसको स्वस्थ करने के लिए अपन को छोटे छोटे अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास से ही आपका स्वस्थ रहेगा। ये नस नाड़ियां जो आपकी हैं इन पर दबाव देना अति आवश्यक है। इसी क्रम में आगे चलेंगे, माथे पे रखेंगे, दबाव देंगे, श्वास को भरेंगे, दबाव देंगे, श्वास को छोड़ेंगे, दबाव को छोड़ेंगे। गले में पट्टा बन जाता है बिना आवश्यकता, इसको ना बन रहे, इसलिए अपन लोगों को इसको गले की जो नस नाड़ी है उनको स्वस्थ रखना है और इसे अभ्यास करते रहना है छोटे छोटे। इसी क्रम में दाएं हाथ से दाएं कनपट्टी पर रखते हुए दबाने का प्रयास करेंगे, गुलगुला साइड में। कभी कभी सिर दर्द करता है बहुत ज्यादा, तो वो कहीं व्यवधान आ जाता है, आपकी नस नाड़ियों में व्यवधान आ जाता है, वायु फंस जाती है और दर्द बढ़ जाता है। इसीलिए अपन की इसकी मालिश करना है सुबह सुबह ताकि स्वस्थ रहें। इसी क्रम में बाएं हाथ से बाएं कनपट्टी को दबाएंगे,
इसमें करेंगे गर्दन का अभ्यास करेंगे, सिर को घुमाएंगे इस प्रकार से क्लॉक वाइज। नीचे श्वास को छोड़ेंगे, ऊपर श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे करें। जिन लोगों को चक्कर आते हैं आंख खोल के करें, और जिन्हें चक्कर नहीं आते हैं आंख बंद करके करें। प्रयास करते रहिए, आपके गर्दन की कोई भी नस नाड़ी वैसे नहीं चढ़ेगी, अगर चढ़ती होगी तो वो दूर हो जाएगी। इसी क्रम में विपरीत इसी में ऊपर नीचे, ऊपर आसमान की ओर देखेंगे और गर्दन को ऊपर की ओर ले जाएंगे। आपके यहाँ खिंचाव महसूस हो रहा होगा, इससे अनावश्यक फैट जो जमा हो जाता है उसको दूर करते हैं। इसको ऊपर की ओर देखें और नीचे लाएं, जमीन पर धरती माँ को देखें। पीछे की नस नाड़ियां स्वस्थ हो रही हैं, पूरी पुष्ट हो रही हैं, ऐसा महसूस करें और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं। दाढ़ी को कंठकूप में लगाने का प्रयास करेंगे, नीचे आते हुए श्वास को छोड़ते हुए। इसी क्रम में चलते हैं, दाएं तरफ देखें, प्रयास करें आपकी दाढ़ी आपके कंधे के समांतर आ जाए। इस प्रकार से प्रयास करना है, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। इसी क्रम में बाईं ओर आपके गर्दन की नस नाड़ी बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ है, मस्त है। यदि आपके कंधे के समांतर अगर आपकी दाढ़ी आ जाती है तो आप समझ जाइए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और आपकी गर्दन बिल्कुल लचीली है। तो कर लो 2-3 बार। इसी क्रम में आगे चलते हुए अपने कनपटी को, मतलब अपने सिर को कंधे पर स्पर्श कराने का प्रयास। आपका कान कंधे से स्पर्श होगा दाईं तरफ। इसी क्रम में बाईं ओर धीरे धीरे श्वासों के साथ, जब गर्दन नीचे की ओर झुकाएंगे श्वास को छोड़ेंगे, जब ऊपर की ओर आएंगे श्वास को भरेंगे, बीच में रुकें और दाईं ओर जाएं। ओम। इसी क्रम में अब आगे चलते हैं, करेंगे नेत्रों का अभ्यास। सिर स्थिर रहेगा, केवल पुतलियां चलेंगी। पुतलियों को दाएं ऊपर बाएं नीचे, ऐसा एक बड़ा राउंड सा बनाएं। आपके चश्मे का नंबर बढ़ जाता है, आपको देखने में कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी 1 से 2 दिखने लगते हैं, कभी कलरों जो कलर आते हैं उनमें भी पहचानने में दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए अपन को ये अभ्यास करते रहना है। सुबह सुबह की ऑक्सीजन को आंखों को पूर्ण रूप से देना है। इसी क्रम में चलाएं, बड़ा सा एक राउंड बनाएं। हैं? नहीं नहीं, फायदा नहीं चाहिए। एक पता चला जाना है इधर, 2 रास्ते देख रहे हैं तो कहाँ जाएं? हैं? बीच में खड़े रहें क्या? ऐसा होता है किसी के साथ, 2 देखते एक के। चलिए इसी क्रम में विपरीत, बाएं ऊपर दाएं नीचे। आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे पुतलियों की आंख में किस करकराहट, कुछ कंकड़ फंसे हों। और समझ लीजिए कि आपकी आंखें बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हैं। ऐसा होता है कि दिन भर की धूल धक्कड़ मिट्टी आपकी आंखों में जो छुप जाती है उसको निकालने का ये सबसे सरल उपाय है। सुबह सुबह ऑक्सीजन के साथ इसको
बाहर आंसू से बहा देते हैं, पूरी गर्मी, पूरे कंकड़ बाहर निकल आते हैं। चलिए ओम। इसी के साथ ऊपर आसमान की ओर देखें, श्रेष्ठ रहेगा। पुतलियां जाएंगी आपकी आसमान की ओर। इसी क्रम में नीचे धरती माता की ओर, ऊपर नीचे। ओम। आगे देखें दूर की वस्तु को, दूर दृष्टि। पास में देखेंगे नासिका के अग्रभाग को। दूर पास। इसी में V4 विजन बनाने का प्रयास करेंगे। कल सतुआ खिला दो आपने। सतुआ। चलिए ओम। इसी के साथ ऊपर हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान से, हाथों को खींचें, श्वास को भरें और कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएंगे दाएं बाएं। कमर को लचीला कर लें। इसी सभी के लिए तालियां बजाएंगे एक साथ एक स्वर में 15 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और हथेली को गर्म करते हुए लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। हर्बल क्रीम, इस क्रीम का उपयोग करते रहें और चेहरे को स्वस्थ और योग्य बनाए रखें, बिल्कुल ग्लो। चलिए ओम। चलेंगे आगे की ओर और करते हैं 2 मिनट भस्त भस्त का। अपने स्वास्थ्य समर्थ वातावरण को देखते हुए करना है। गर्मी है इसलिए कम करना है, तो कम से कम 1-2 मिनट कर लेते हैं। सांसों में फेफड़ों में सांस को भरते हुए। अनावश्यक सर्दी हो जाती है और सर्दी ठीक नहीं होती है। इस प्रकार से कर लें, पूरे जो धूल धक्कड़ है उसको बाहर निकाल लें। फेफड़ों को साफ रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। फेफड़ों के साथ कंधों का भी व्यायाम हो जाता है, इसलिए हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हैं, नीचे की ओर लाते हैं सांसों के साथ। चलिए बाबू जी, गर्मी है इसलिए कम करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे। चलिए आगे अब अपना प्राणायाम की प्रथम स्टेज से शुरू करते हैं और करेंगे कपाल भाती 10 मिनट। 6:01। 6 बज गए। 6:10 तक अपन करेंगे कपाल भाती। इसमें भाऊ जी आज का आप कर रहे हैं क्या पाठ? वो बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बताइए। जिसकी आपकी अब यहीं तक है तो 6:10 हो जाए तो फिर टाइम करने वो सब करते हैं। चलिए तो मैं अपना बंद कर देता हूँ माइक। ये रहा। जी नारायण भैया, देखें किसका है नंबर। विनायक काका से करवा लो, विनायक काका कर लेंगे, क्यों काका जी? जी हाँ जी ओम, जी ओम सभी को। जी। जी मैं आज करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री रामाय नमः। ओम श्री हनुमतये नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे ते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक हाकते कापै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे
मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई। हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा। जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। की जयनाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव, श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर काका जी पाठ, बहुत सुंदर पाठ किया आपने, बहुत बहुत बधाई। अरे काका जी तो बहुत ही अच्छा करते हैं, आनंद आ जाता है। बहुत सुंदर हनुमान चालीसा और शंखनाद से प्रकार भी। से हनुमान चालीसा बहुत सुंदर रहा, उसी प्रकार से बाबूजी का शंख भी बहुत सुंदर, बहुत ध्वनि के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी लोग, बहुत अच्छा। चलिए आगे की ओर, टाइम हो चुका है। अब करेंगे अपन, लगाएंगे 3 बंद, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। नीचे से खींचते हुए ऊपर की ओर। मूल बंद में आप नीचे के मलमूत्र के द्वार को खींचेंगे, सकोड़ के रखेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। अधिकतम श्वास को छोड़ना है। श्वास को छोड़ने के बाद में गले से ऐसा लॉक लगाएंगे, जालंधर बंद लगा देंगे। इस प्रकार से फिर श्वास इसी प्रकार कम से कम 3 बार करें। मलमूत्र के द्वार को बंद रखें, खींचे। इससे अनावश्यक होने वाली बीमारियों को दूर करने के लिए प्रयास करते रहेंगे पर लोग।
तो श्वास को लेना है तो गले को सीधे करना है, फिर श्वास को अंदर की ओर भरना है। इसी क्रम में पुनः करते हैं मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। अपने श्वास समर्थ शरीर के हिसाब से आपको करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जहां आपको सहज सरल सुलभ लगता है वहां तक ही करना है। आजकल के खान पान में जो विशुद्धि आ रही है उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, पायल्स जैसी बीमारियां होती हैं जिससे बहुत कष्टमय होता है, जिंदगी बन जाती है। इन को दूर करने के लिए, पेट को स्वस्थ रखने के लिए और सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए अपन लोग सुबह सुबह योग करते हैं। योग में हर प्रकार के योग के लिए आप अपन जो स्वस्थ रहने वाला करते हैं, कोई विशेष रूप से जिन लोगों को बीमारी है उन लोगों को ज्यादा करना है। ये अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं। स्वस्थ जो पुष्ट लोग हैं उनके लिए अपन एक एक दो दो बार करते हैं। जिन लोगों को कुछ अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, उन लोगों को ज्यादा करते हैं। चलिए पुनः एक बार फिर से कर लेंगे। आगे करते हैं अग्निसार क्रिया। अग्निसार के लिए श्वास को छोड़ते हुए पेट को आगे पीछे करेंगे। अधिकतम श्वास को छोड़ना है, पेट को अंदर बाहर करेंगे। इस प्रकार से जैसे अपन मथानी से दही बिलोते हैं, घी निकालते हैं, छाछ निकालते हैं, इसी प्रकार से अपने पेट के अंदर की जो भी गंदगी है उसको मथना है। मथें। न तो वे जी यार सत्या खवा दो। दो दोना आ रखो भी तो सब खत्म होगा, खत्म। अरे तो गुड़ भी खत्म। हाँ है? अरे 5 साल कह रहे तो चले जाएगा। चलिए ओम आगे की ओर आगे करेंगे। उज्जाई। उज्जाई के लिए गले से खींचते हुए हवा को अंदर की ओर ले जाना है। जो आपके गले के आसपास की जो गंदगी जमा है उसको नीचे की ओर खींचना है। ये विशेष रूप से थायराइड जैसी बीमारी को दूर करने के लिए लाभप्रद है। चलिए कलें और पाएं अपन को सर्वप्रथम जिस प्रकार से कबूतर करता है, धीरे धीरे गुटुरगु गुटुरगु इसी प्रकार से अपने गले को पहले स्वस्थ करने के लिए टुकड़ों में करना है। और इसी में करते हुए या पूर्ण रूप से करते हैं तो फिर इसके बाद में गले को ऐसे लगा लेते हैं। मूल बंद, उद्यान में जालंधर बंद लगा देंगे। और जब श्वास को छोड़ना है तो दाएं नासिका को बंद रखते हुए बाएं नासिका से प्रकार से करें और पाएं।
ओम। अगला अभ्यास करते हैं कर्ण रोगांतक। जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। कानों के विकार को दूर किए जाने वाला कर्ण रोगांतक। नासिका से श्वास को भरें, मुंह को बंद रखें, नासिका को बंद करें, आंखों को बंद करें और वायु का प्रेशर धीरे धीरे कानों की ओर प्रवाहित करें अभ्यास। और कानों के विकार को दूर करने के लिए जो जिन लोगों को कम सुनाई देता है उसके लिए दूर हो जाएगा, और कानों में दूर तक की बातों को सुनने के लिए किए जाने वाले यह अभ्यास हैं। करें कर्ण रोगांतक। हवा का कुल्ला करना है, मुंह में भरना है। इसमें विशेष सावधानी, आंखों को बंद रखना है, नहीं तो नेत्रों में दिक्कत आ सकती है, आंसू आ सकते हैं और नस नाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, इसलिए नेत्रों को बंद रखना अति आवश्यक है। अब 3 बार। चलिए ओम। अगला अभ्यास करते हैं शीतली शीतकारी। शीतली करेंगे। शीतली के लिए जीभ को आगे निकालेंगे और मुंह से हवा लेंगे। श्वास कैसे लेंगे? हवा ये अपने जीभ से लेंगे। ये पहली प्रक्रिया है कि गले से मुंह से लेते हैं और नासिका से छोड़ते हैं। चलिए करें। पूरे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए गर्मी में किया जाने वाला विशेष रूप का अभ्यास शीतली शीतकारी। गले में छाले हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, इन छालों को दूर करने के लिए इस प्रकार का अभ्यास करते रहें ताकि ठंडक रहे, छालों में कोई दिक्कत ना हो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। करते रहें शीतली शीतकारी। कभी चक्कर आते हैं और पानी नहीं मिलता है तो कुछ समय तक अपन रह सकते हैं बिना पानी के भी। इसलिए शीतली शीतकारी के अनेक लाभ हैं उनको करने से। इसलिए पूरे शरीर को ठंडक करने के लिए इस प्रकार से जैसे गाड़ी में रेगुलेटर होता है, पूरे इंजन को ठंडा करने के लिए इसी प्रकार से शीतली शीतकारी आपके पूरे शरीर, मन, मस्तिष्क और पूरे शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार शीतली करने के बाद शीतकारी करेंगे। शीतकारी के लिए जीभ को मोड़ते हुए तलुआ से लगाएंगे और तालू से लगाते हुए दांतों के आसपास से हवा भरने का प्रयास करेंगे अंदर की ओर। बहुत बढ़िया प्रयास, बहुत सुंदर। बहुत सभी लोग ठंडक महसूस कर पा रहे होंगे, मुझे ऐसा आभास हो रहा है, लग रहा है। मन को, तन को ठंडक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से किए गए अभ्यास सभी को लाभप्रद हैं, लाभ हो रहा होगा। चलिए आगे चलेंगे।
चलेंगे आधे ताड़ासन में, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींचे और पूरे कमर के ऊपर के हिस्से को घुमाएं दाएं बाएं। कर लें। मन लचीला तन लचीला, दोनों लचीले। ये योग की निशानी है। जिनका तन लचीला है, मन लचीला है, समझ लो योग कर रहे हैं। उनमें योग गठित हो रहा है। इसी क्रम में हाथ को खींचते हुए, श्वास को छोड़ते हुए दाईं ओर झुके। माँ को प्रणाम करें, धरती माँ को। इसी क्रम में आएंगे वापिस। इसी क्रम में हाथ को खींचते हुए, श्वास को छोड़ते हुए सूर्य भगवान को प्रणाम करेंगे। वापिस अब तालियां बजा लेंगे 15 बार एक साथ एक स्वर में सभी के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और हथेली करेंगे गरम, लगाएंगे नेत्रों पर, मुखमंडल पर। ये बार बार ताली बजाने का अभ्यास इसलिए करते हैं, जो अपने हथेलियों में जो पॉइंट हैं उन्हें दबें और उनसे अपन स्वस्थ रहें, मस्त रहें। क्योंकि इनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन बाबूजी बताते रहते हैं कि ताली बजाने से अपना शरीर स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। इसलिए तालियों को बजाना जति आवश्यक है। नहीं, आज बाबूजी बैठे सर, गुरुजी बाहर नहीं, गुरुजी की सूक्ष्म स्थिति को देखते हुए, और गुरुजी बाहर हैं इस समय पे। चलिए थोड़ा करेंगे तितली आसन। तितली आसन के लिए सभी लोग अभ्यास करें। इसके अनेक फायदे हैं। इसकी व्याख्यान अगले जो एपिसोड होगा इसमें बाबूजी बताएंगे। तितली आसन के चरण बंदगी के विशेष फायदे वो बाबूजी के द्वारा बताए जाएंगे अगले अभ्यास में, जब उनका नंबर आएगा। चलिए ओम, इसी के साथ कर लेंगे चरण बंदगी। चरण बंदगी के लिए श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुके और प्रणाम करें अपने आप। वापस आ जाएं। चलिए पैरों को फैलाएं और पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास आसन इस प्रकार से लेट जाएं, हाथों को ऊपर खींचे, पैरों को नीचे खींचे। इसको बोलते हैं पीठ के बल लेटकर किए जाने वाला ताड़ासन। पूरे शरीर की नस नाड़ियों का खिंचाव महसूस करते हुए, अकड़न जकड़न दूर, नस नाड़ी को स्वस्थ करें, मस्त करें। आगे अभ्यास करने के लिए उन्हें तैयार करें। और चलिए अगला अभ्यास होगा अपना पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। नाम भी बड़ा है, काम भी बड़ा है। दाएं पैर के अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराएं। 1 2 वापिस इसी क्रम में बाएं पैर से बाएं अंगूठे को नासिका से स्पर्श कराएं। प्रयास करें, लग जाए तो अच्छी बात, ना लगे तो और अच्छी बात। चलिए वापस दोनों पैरों को एक साथ जोड़ें और नासिका से स्पर्श कराएं। पाद अंगुष्ठ नासा स्पर्श आसन। 1 2 इसी क्रम में आगे चलते हुए करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। दाएं पैर को मोड़ते हुए, घुटने को सीने से लगाते हुए, श्वास को छोड़ते हुए। 1 2 इसी क्रम में बाएं पैर से अर्ध पवन मुक्तासन। 1 2 दोनों पैरों को मोड़ें, घुटने को सीने से लगाएं, श्वास को छोड़ें। पूर्ण पवन मुक्तासन। 2 वापस अच्छा ऐसे बैठ जाएं जैसे आपको ठंडी लग रही हो। इसमें आपके घुटनों पे दबाव, पेट पे दबाव ऐसा महसूस करते हैं।
चलिए पूर्ण पवन मुक्तासन में इस प्रकार से आ जाएं। चलिए बैठ जाएं। पैर की उंगलियों पर इस प्रकार से पूरा वजन रखते हुए, मुद्रा लगाते हुए, ये है मलासन। पेट साफ नहीं होता है, तकलीफ बनी रहती है, पेट भरा भरा सा लगता है, कहीं मन नहीं लगता है। जब पेट साफ ना हो तो पेट साफ करने के लिए यह आसन अत्यंत आवश्यक है। एक विचार आता है, जिनका नहीं है पेट साफ उनका क्या कहता है बाबू जी, कहीं मन नहीं लगता ऑफिस में, बड़ी सी एक प्रचार की श्रृंखला बना देते हैं कि ये चूर्ण खाइए, वो चूर्ण खाइए। कोई चूर्ण मत खाइए, आप तो योग करिए और योग कराइए। चलिए वापस आ जाएंगे और इसी में अपन करेंगे डोलासन। पीठ की मालिश, पीछे के हिस्से की मालिश करने के लिए अपने आप को स्वस्थ लगाए। घोड़ा किसी से मालिश नहीं कराता है, वो अपने आप खुद कर लेता है मालिश, पलोट लगाता है उसको। बाबू जी इसे पलोट लगाता है ना गधा, अपने घोड़े को देखा होगा इस प्रकार से। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वो पूरी कर लेते। ओ आगे चलते करेंगे गर्भासन। बहुत अच्छा अभ्यास सभी का बहुत रूप से अच्छे से कर पा रहे हैं। बाबूजी विशेष रूप से अच्छा कर रहे हैं गर्भासन। वापस इसमें श्वास को छोड़ते हुए पैरों को गर्दन के पास ले जाने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलेंगे, अपन करेंगे साइकिलिंग। साइकिल उठा लेंगे, 5 बार चलाएंगे, 5 बार सीधे, 5 बार उल्टे। चलिए चलाएं क्रम से, पूरे पैर खोलते हुए। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। अब दोनों पैरों से एक साथ पूरे पैर खोलते हुए। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। इसी क्रम में आगे करेंगे पादवृत्त आसन। दाएं पैर से एक गोल राउंड बनाएंगे, बड़ा हवा में पूर्ण पांव को खींचते हुए इस प्रकार से 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। इसी क्रम में बाएं पैर से 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए अब दोनों पैरों से करना है। इसके लिए हाथ की हथेलियों को पट करते हुए नितंब के नीचे लगाए, पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों पैरों को जोड़ें और घुमाएं दोनों पैरों को एक साथ। 1 2 3 4 5, विपरीत 5 4 3 2 1। चलिए अगला अभ्यास करते हैं पाद उत्तान आसन। एक सवा फीट पैरों को ऊपर उठाएंगे, अपने श्वास सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे, कोई जोर जबरदस्ती ना करें, अपने शरीर के अनुसार श्वास के अनुसार रुकें। बाबू जी ठीक है।
दो 45 डिग्री पर आ जाए, पैरों को 45 डिग्री पर रखें। तीन पूरे 90 डिग्री पर कर लें। पैर के तलवों को आसमान की ओर सीधे रखने का प्रयास करेंगे पैरों को, और तलवों को आसमान की ओर, जैसे आपने पूरा आसमान तलवों पर उठा के रखा हो, इस प्रकार से सीधे करें। ओम। आगे करते हैं सर्वांग आसन, सभी अंगों का आसन, सर्वांग आसन। पूरा भार आपके कंधों पर, पैरों को सीधे रखें, पैर के अंगूठे को देखें, अपने श्वास समझ के अनुसार रुकें। सर्वांग आसन सभी अंगों का आसन है, इसलिए थोड़ा सा रुकना अति आवश्यक है। अपनी समझ श्वास को देखते हुए रुकें। चलिए आगे अगला अभ्यास हलासन। वापिस पोजीशन ले लें। चलो बाबू जी, मरकट आसन की पोजीशन ले लें। एड़ियों को रिदम से लगाएं, घुटने से घुटना, टखने से टखना जोड़ लें। हाथों को कंधों के समांतर फैला लें, हथेली आसमान की ओर रहेंगे। मरकट आसन 4 चरणों में करेंगे। प्रत्येक चरण के 2 भाग होंगे। एक, इसमें आपके घुटने जाएंगे दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। श्वास को भरें। दो, सीधे आए। तीन, इसमें आपके घुटने जाएंगे बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। मरोड़ दे कमर को। कमर के दर्द के लिए विशेष रूप से किया जाने वाला आसन मरकट आसन आपको तत्काल रिलीफ देता है कमर में। कुछ विशेष सावधानियां हैं तो अगले बताएंगे बाबूजी। चलिए 3, 4, 4 के बाद पुनः 1। जिन लोगों के ऑपरेशन हुआ है, किसी प्रकार का दर्द है पेट में, पैरों में दर्द है, वो ना करें। 2, विपरीत। 3, प्रकार की अकड़न जकड़न, दर्द। जब अपन को दर्द महसूस होता है वो आसन नहीं करना है। 4, चलिए मरकट आसन का दूसरा पोज, एक सवा फीट का अंतर रखें पैरों में। 1, इसमें दाएं पैर के तलवे से बाएं पैर का घुटना टच रहेगा, और आपके घुटने दाईं ओर जाएंगे तो गर्दन बाईं ओर जाएगी। श्वास को भरना है। 2, सीधे आए। 3, क्रिया वही विपरीत में। इसमें आपके बाएं पैर के तलवे से दाएं पैर का घुटना टच रहेगा, घुटने बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 4, पुनः 1। 2, 3, क्रिया वही विपरीत में। 4, मरकट आसन का तीसरा पोज, बाएं पैर फैला लें। बाएं पैर के घुटने पर दाएं पैर का तलवा रखते हुए दाएं पैर का घुटना जाएगा बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर। 1,
मरोड़ दें कमर को, बिल्कुल कपड़े की तरह निचोड़ दें। तो क्रिया वही विपरीत में, दाएं पैर फैला लें, दाएं पैर के घुटने पे बाएं पैर का तलवा रखते हुए, और बाएं घुटना दाईं ओर, गर्दन बाईं ओर। 3 4 पुनः 1 2 विपरीत 3 4 नकट आसन का चौथा अभ्यास, दाएं पैर को गोल घुमाते हुए बाएं हथेली के पास ले जाएंगे। 1 पैर बाएं, गर्दन दाएं, सांस को भरे। 2 क्रिया वही विपरीत में। 3 इसमें आपका बाएं पैर दाएं हथेली के पास जाएगा और गर्दन बाएं। 4 पुनः 1 कमर को मरोड़ने के विशेष आसन है। इस कमर के दर्द को विशेष लाभ मिलने के लिए यह करना पड़ता है। 2 3 4 चलिए, मकटासन यहीं संपन्न होता है। यहीं विराम करते हैं, अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। करेंगे कंधासन, सेतुबंधासन, चक्रासन। इसके लिए एड़ियों को नितंब के पास लगा लें, हाथों को एड़ियों के पास रखें, कमर के ऊपर के हिस्से को उठाएं और करेंगे कंधासन। 1 हाथों को नीचे लगाए, कमर के और ऊपर के उठा दें। ये हो गया आपका सेतुबंधासन। फुल की तरह बना लें। अगला अभ्यास रहेगा चक्रासन। चक्र की तरह बनना है। इसके लिए अपने शरीर स्वस्थ समझ के अनुसार करना है, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आपका जैसा शरीर है तो आपको सुविधा है उसके हिसाब से करना है। चलिए करें चक्र आसन। वापिस आ जाएं और लेट जाएं शवासन की स्थिति में, सबकी तरह। पैर की एड़ियों को ऐसे जोड़ लें, हाथों को कंधों के समांतर नीचे फैला लें, हथेलियां आपकी आसमान की ओर रहेंगी, श्वासें आपकी सामान्य रहेंगी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। जो अभी तक आई हुई थकान उसको दूर करें। आपकी जब श्वासें सामान्य रहती है तो आपकी थकान दूर रहती है। इसीलिए श्वासों को विशेष ध्यान रखते हुए तन को मन में लगाएं, मन को तन में लगाएं और पूरे शरीर को स्वस्थ करने के लिए किए जाने वाले आसनों से अपन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं ऐसा महसूस करें। ऐसा हो रहा है आपके
नीचे से ऊपर की ओर, अंगूठों से लेकर पैर के अंगूठों से लेकर चोटी तक सहसा चक तक देख रहे हैं मन की आप। चलिए ओम। हाथ पैर की उंगलियों में हलचल लाते हुए, एक्टिव करते हुए पूरे शरीर को एक्टिव करें, चलाएं, हिलाएं, डुलाएं और बारी करवट लेते हुए बैठ जाएं। भाव जी 45 to 55। चलिए 5 मिनट। चलिए ओम। अगला अभ्यास होगा अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको अपन 10 मिनट जरूर दें। 80% रोगों को दूर करने की क्षमता है इसमें, ऐसा बताते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम से आपका मन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा और आप अच्छे से रह सकेंगे। चलिए इसी में कोई कुछ सुनाना चाहता है या कुछ कहना चाहता है और ज्यादा तो धन भी तो स्वस्थ रहे। जी सुनिए। तो गुरु जी बताते हैं कि मन सुखी तो तन सुखी, तन सुखी तो धन सुखी। हैं? तो जब धन तभी सुखी रहेगा जब आप उसको रहने दोगे ना। तो आया, आपने बीमारी में झोंक दिया, आपने स्वास्थ्य में झोंक दिया। चलिए श्रीमान जो कुछ सुनाना चाहते हैं सभी को सादर प्रणाम करते हुए आगे की ओर चलते। बाबूजी आप सुनाएंगे क्या कुछ आज? नहीं। आज मीना बहन आप सुना दो कुछ थोड़ा बहुत। नहीं, अरे मीना जी आप ही सुनाओ भाई। दादू सुनाएंगे दादू। दादू में आसन से उठ के दूसरी जगह आ गया, यहाँ पे बैठा हूँ, नहीं मैं वहां सुना देता। नहीं कोई बात नहीं। हम अनुलोम विलोम यही हम कर रहा हूँ तो नीचे हम ऊपर। तो यादव आसन जी, छोटा तो मैं सुना यादव दूँ। जी नादा भक्ति सुनाएंगे। यादव जी अरे नादा भक्ति सुनाओ। हाँ हम सुना दें, कोई दिक्कत हाँ, अरे आप राज दरबार जी आ गए, यही सुनाएंगे। आपका वक्त सुना दो यादव जी आप। जी हमारे वेदांती जी सुना रहे हैं कुछ, नहीं। ठीक है। संस्कृत में सुना रहे हैं। ओके ओके ठीक है। तो हाँ भगवान का स्वरूप बता रहे हैं। संस्कृत में अब सकार गई सुत गोद के भूपत लैन किसे। अब लोगों सोच विमोचन को ठगी बता देना रही देना ठगे ठगे से। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। सजनी सची में समशील नवनील सरोरो से से। भागनु पर पहुँची कर कंजन मन मन मालही। नवनील कलेवर पीते जंगा जल के पुल के तनन पिगो लिए। अरविंद सुआनन रूप वरन्नो नंद लोचन भृंग पिए।
मन में न बचो असी बालक तो तुलसी जग में पले कौन जिने। तन की दुति श्याम सरोरो लोचन कंज की मंजल ताई हरे। अति सुंदर सोहत दूर भरे छवि भूर नंद की दूर धरे। और तम के दतिया दुति क्यों कल के कलिवाल विनोद करें। अब देश की बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में भी। कब हूँ सती मांगत आर करें। कब हूँ प्रतिबिंब निहार डरें। कब हूँ कर ताल बजाई की नाच तुमातु सबे मन मोदु भरे। कब हूँ ऋषि आय कहें हट के सुई लेत जही लागी हरे। अब देश की बालक चार सदा तुलसी मनु मंदिर में बहरे। हर दम के दतिया दुति दामन जो गिल के कलिवाल विनोद करें। अब देश की बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में वीरे। अरे बरदंत की पंगत कुंद कली अधुराधर पल्लवी खोलन की। चमके दतिया दुत ज्यों दिल के बाल विनोद करें। अब देश की बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में वीरे। हरे घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। और न्योछावत प्राण करें तुलसी बल जाओ ललायन बोलन की। पद कंजन मंज बनी पनहि धन ही सर पंकज पान लिए। लड़का संग खेलत डोलत है सरजू तट चौहट हट ही है। तुलसी यस बालक सो नहीं नेहु कहा जप जोगी समान किए। और नर बेखर सुकर स्वान समान कहूँ जग में फल कौन जिए। सरजू बर तीर तीर फिर रघुवीर सखाय रघुवीर समय। धनो ही कर तीर निसंग कसे पट पट कट पीत दुकूल नवीन पवे। और तुलसी तिहि अवसर लावन ता दस चार नौ दीन इक्कीस सवे। अब माटी भारत पंग भई जो निहार विचार पीढ़ी उपमान पवे। तुलसी अब देश की बालक चार सदा मन मंदिर में बेरे। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या छवि, इस प्रकार की छवि है ईश्वर की।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये रामायण में राम भगवान की कवितावली की कवितावली की भगवान का बाल जो बाल स्वरूप दिखाया, एक अपन को याद कराया गया है मन से, इसको अपने विचारों में प्रकट किया है वेदांती जी ने। ये बहुत बढ़िया भावों के साथ इनका बहुत साधन चरण वंदन करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ जो पहली बार सुनाया है शायद सदन में। ये पहली बार है ना कि और कभी सुनाया था? सदन में पहली बार आपने सुनाया है। पहली बार सुना है तो पहली बार सुना नहीं, यहाँ तो सुन चुके हैं लेकिन हरिद्वार पतंजलि में पहली बार। हरिद्वार हम कहाँ जाते हैं? इसी कक्षा में हरिद्वार का भगवान का द्वार तो बड़ी भागी को मिलता है आप करते रहिए, आपको बताया जाएगा। आपके बच्चे केवल 2 मिनट 2 मिनट आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपके मन, स्वास्थ्य, शरीर पर विशेष गहरा प्रभाव पड़ता है। जब अपन लंबी सांस खींचते हैं और रोकते हैं तो मन मस्तिष्क में पूरी तरीके से ब्लड के सर्कुलेशन को संतुलित बनाने का प्रयास होता है। और जब अपन छोड़ते हैं तो नीचे जो ही कार्बन डाइऑक्साइड पूर्ण रूप से बाहर निकाल देते हैं और शरीर को फिर ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से फेफड़ों में क्षमता बढ़ाते हैं, उनको स्वस्थ करते हैं, पुष्ट करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब पानी कुएं से पानी निकाला जाता है मोटर के द्वारा, तो मोटर में कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती है, केवल वायु का, हवा का ही प्रेशर होता है जो कि कितने नीचे से पानी को ऊपर की ओर फेंक देता है। तो इसी प्रकार से जो वायु का प्रेशर जो अपने स्वास्थ्य में रहता है, उसी प्रकार से आपके ब्लड सर्कुलेशन को संतुलित बनाए रखने के लिए प्रयास किया जाता है। ऐसा मुझे गुरु जी बताते हैं, जो कि मुझे ऐसा अवगत है। और अधिक जानकारी आप लोगों को और ज्यादा है, आप लोग बहुत योग एवं सार्थक हैं और योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। मैं तो अभी नया हूँ, इसलिए जो मेरे गुरु जी के द्वारा बताया गया मैं आपके सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। जो गलतियां हो या जो भी इसमें संशोधन हो आप बता सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। चलिए, आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम को यहीं समाप्त करते हैं, समापन करते हैं, विराम देते हैं, आगे की ओर चलेंगे। चलिए करेंगे ब्राह्मणी। बाबूजी आ जाएं ब्राह्मणी के लिए, समय कम है इसलिए अपन 3-3 बार करेंगे। 3 बार ब्राह्मणी, 3 बजे उद्गीत करेंगे। चलिए सभी लोग करेंगे। चलिए 3 बार करेंगे उद्गीत एक साथ एक स्वर में सभी लोग। ओ चलिए लगाएंगे 1 मिनट का ध्यान। इसके पहले अपन लोग ले लेंगे एक संकल्प। संकल्प सभी लोग दोहराएंगे एक साथ एक स्वर में। संकल्प जिस प्रकार से लिया जा रहा है इसका पालन करें, इनको मन में उतारें, ध्यान रखें। कभी भी कोई अपन को गुस्सा या तो कुछ लगता है तो इस संकल्प को जरूर दोहरा लें एक बार अपने मन में। ओम
हमें अपने मन को हमेशा संतुलित बनाए रखना है। इसी में हमारा संपूर्ण आत्म विकास समाया हुआ है। चलिए लगाएं ध्यान 1 मिनट। ओम। ध्यान से बाहर आए और चलेंगे आधे ताड़ासन में। हाथों को ऊपर ले जाएं, उंगलियों को इंटरलॉक करें, हथेली को आसमान की ओर, हाथों को खींचें, श्वास को भरें। हाथों को ऐसे खींचना है कि आपके कंधे कानों से सटक रहे। इस प्रकार से अब घुमाएं दाएं बाएं, अकलन जकलन को दूर करें।